नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। इस टेस्ट में आपसे कंप्यूटर से जुड़े महत्वपूर्ण और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए आप 25 में से कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे मॉक टेस्ट पर। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, क्या है पहला क्वेश्चन? पूछा गया हमसे, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? हमारे पास ऑप्शन है रैम, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रैम का जो पूरा नाम क्या है दोस्तों? रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है इसमें, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर या प्रिंटर या कीबोर्ड या स्पीकर? तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है तथा मॉनिटर और प्रिंटर और जो स्पीकर है ये आउटपुट डिवाइस हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों कंप्यूटर में सबसे छोटी डेटा की इकाई? ये होती है हमारी बिट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो कितने बिट्स होते हैं दोस्तों? ये होते हैं हमारे 8 बिट्स होते हैं एक बाइट में। ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों? ये है हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। और जो रैम होती है वो कैसी होती है? वो होती है हमारी वॉलेटाइल मेमोरी। ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा गया है, विंडोज है जो किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है दोस्तों? हमारे पास ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम या एंटीवायरस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो किसका उदाहरण है विंडोज? ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे पास गणना करना या फिर दस्तावेज बनाना, वीडियो देखना या इंटरनेट चलाना। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी दस्तावेज बनाना। जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं ज़्यादातर वो एमएस वर्ड में बनाए जाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एमएस एक्सेल में जो फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? तो किस चिन्ह से शुरू होता है दोस्तों? ये होता है हमारे इक्वल से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर जो वेबसाइट खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है हमारे वेब ब्राउज़र का, यानी ब्राउज़र में भी हम कुछ ही वेबसाइट को खोल सकते हैं, उसी में सर्च कर सकते हैं। इसका प्रयोग वेब ब्राउज़र में किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो कौन सा वेब ब्राउज़र है दोस्तों? जो हमारा गूगल जो क्रोम होता है ये एक वेब ब्राउज़र है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, www का पूरा नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों www का पूरा नाम? इसका है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कौन सा आंसर हमारा सही होगा? ये आंसर होगा हमारा पहला आंसर सही होगा, सॉरी वर्ल्ड वाइड वेब सही है, पहला सही आंसर होगा। ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें पूछा गया है, ईमेल क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है ईमेल का जो पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए
सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या है, मतलब एक वायरस एक क्या है, जो हार्डवेयर है या फिर मालवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम या इनपुट डिवाइस। तो क्या है दोस्तों, ये एक मालवेयर है, यानी एक हानिकारक प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का जो वायरस होता है। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें पूछा गया है जो Ctrl+C किसका उपयोग किसके लिए होता है। जब हम कंप्यूटर को में जैसे MS वर्ड या एक्सेल खोलते हैं तो में Ctrl और +C दबाने पर क्या होता है, तो इससे होता है कॉपी, एक कमांड खुलती है जिससे कॉपी हो जाता है, मतलब किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+C दबाने के बाद तो वो टेक्स्ट हमारा कॉपी हो जाएगा। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है Ctrl+V का उपयोग किसके लिए होता है। तो Ctrl+V का उपयोग होता है, ये होता है किसी को पेस्ट करने के लिए, मतलब जैसे अपन ने Ctrl+C से किसी चीज़ को अपन ने कॉपी किया और उसको कहीं पे जाके हमने पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबा देंगे तो वो चीज़ वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें पूछा गया है Ctrl+S का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है हमारा सेव करने के लिए, मतलब हम किसी फाइल पे काम कर रहे हैं, हमारा काम ख़त्म हो गया तो हम उसमें उसको फाइल को सिलेक्ट करके Ctrl+S दबा देंगे तो वो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। कंप्यूटर में स्थायी रूप से डेटा संग्रह के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है। तो कौन सा उपकरण उपयोग होता है, ये होता है हमारा हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क या SSD। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा लेन का जो पूरा नाम क्या है। क्या है दोस्तों लेन का पूरा नाम, इसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा CPU के मुख्य भागों में कौन सा शामिल है, मतलब CPU के कौन कौन से भाग होते हैं उससे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है उसमें से पूछा गया है इसमें से कौन सा एक भाग है। तो ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये CPU का एक भाग है। जो मॉनिटर ये भी भाग नहीं है, ना कीबोर्ड है हमारा, ना प्रिंटर है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा ALU का जो पूरा नाम क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां। कंप्यूटर में जो गणितीय और जो तार्किक कार्य कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों, ये करता है हमारा जो ALU होता है, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यही जो होता है यही गणितीय और जो तार्किक कार्य करता है। ओके, अब USB का जो पूरा नाम क्या है। क्या है USB का पूरा नाम, इसका नाम होता है यूनिवर्सल जो सीरियल बस। इसका ये मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है हमारा मॉडेम का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों, MS वर्ड है या एक्सेल या अवेस्टा पावर पॉइंट। तो कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी अवेस्टा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा यह मॉक टेस्ट। आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना तथा हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।